सब तैयार Yes. वचन के लिए? Yes. आमेन Hallelujah. आमेन आमेन। कितने लोगों के पास बाइबल है? सबके पास। मोबाइल में भी रहेगा तो चलेगा। बाइबल है सबके पास? Yes. ओके। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु क्या वचन देना है, तो प्रभु ने मुझे ये बहुत पहले ही वचन दिया था। कितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में इनवाइट किया है? कितने लोग इनविटेशंस देते? मेहमान को बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, आमंत्रित करते, आमंत्रण देते। कितने लोग आमंत्रण देते? अभी तक कितने लोगों ने आमंत्रण दिया ही नहीं कभी किसी को? ऐसे को है कभी किसी को आमंत्रण नहीं किया? किसी ना किसी बर्थडे हो, किसी का शादी हो, या कुछ भी हो, चर्च हो, चर्च में इनवाइट करते। हर एक व्यक्ति इनवाइट करता है ना, आमंत्रण करता है, हर एक को आमंत्रण करता है, कोई भी हो। तो उस तरह से कितने लोगों ने यीशु को आमंत्रित किया अपने जीवन में? कितने लोगों ने इनवाइट किया यीशु को अपने जीवन में? बस इतने ही, बाकी लोग ने? सबने किया? सबने इनवाइट किया? कोई है ऐसा जिसने कभी प्रभु यीशु को इनवाइट ही नहीं किया? एक मिनट पहले सब लोग बैठ जाओ। ओके, तो प्रश्न ये है कि इनवाइट कितने लोगों ने किया है? सच्ची मैं पूछ रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग उत्तर दो। यीशु को कितने लोगों ने इनवाइट किया अपने जीवन में? प्रभु यीशु जिसको हम खुदा बोलते हैं, जो जिंदा खुदा है, किसने किसने इनवाइट किया? ऊपर 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 ऊपर, मेरे को देखना है। यस, सब लोग ने यीशु को एक जिंदा खुदा बोलकर अपने जीवन में इनवाइट किया है। तो इनविटेशन का मतलब क्या होता है? उनका आदर ओके, आप जैसे कि हाँ, आप हमारे घर पे आइए और किसी फंक्शन के लिए बुला के हम उसको खाना खिलाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, राइट? तो हर एक व्यक्ति ने यीशु को इनवाइट किया, पर उसके बाद भी कुछ काम है इनवाइट करने के बाद जो हमें करना है, और वही चीज बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते। हर एक विश्वासी, हर एक लोगों ने यीशु को इनवाइट तो किया है कि यीशु मेरे जीवन में आ, और यीशु आया भी, इनवाइट भी किया, यीशु आया भी है। देखो वचन में क्या लिखा, हम देखेंगे पहले। रेवल्यूशन का किताब प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 पढ़ो। 20. हाँ देख, हाँ, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखो यीशु द्वार पर खड़ा है। हर एक के जीवन के द्वार पर यीशु खड़ा है, और यीशु क्या बोलता है मालूम? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ तो मैं उसके पास भीतर आकर हाँ उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। और वो मेरे साथ में। तो यीशु रेडी है, यीशु रेडी है, यीशु दरवाजे पे है कि कौन मुझे इनवाइट करेगा अंदर। यीशु डोर के ऊपर है, खटखटाता है, पर यीशु वेट करता है कि कौन दरवाजा खोल के मुझे अंदर इनवाइट करेगा। और जो अंदर इनवाइट करेगा, यीशु खुद बोलता है मैं तैयार हूं उसके साथ बैठ के खाना खाने, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यीशु तैयार है, हम सब तैयार है। क्या यीशु को इनवाइट करने के लिए सब लोग तैयार है? तो यीशु, जब परमेश्वर को हम इनवाइट करते हैं, विश्वासी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया, अब यीशु मेरे अंदर हो आया, सब कुछ कर दिया मैंने, लाइफ में सब कुछ जीत लिया। ऐसा है क्या? जब यीशु इनवाइट करते यीशु को, उसके बाद भी हमारे कुछ काम है।
जैसे कि मैंने पूछा इनविटेशन मतलब क्या, हम किसी को घर पे बुलाते, उसका आदर सत्कार करते, उसको खाना खिलाते, उसके साथ बैठते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते, उसकी बातों को सुनते हैं, हम कुछ बोलते हैं। ये सब कुछ होता है कब होता है मालूम क्या? इनविटेशन के बाद में। और जब कोई भी यीशु को इनवाइट करता है, जब भी यीशु अंदर आता है, कभी भी यीशु खाली हाथ नहीं आता है। जब भी तुम प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने कामों के अंदर, हर चीजों के अंदर जब भी आप प्रभु यीशु को इनवाइट करते हो, वो बहुत खुशी के साथ आता है आपके पास। और जब वो आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है, वो आशीष को लेके आता है, वो भरपूरी को लेके आता है, वो शांति को लेके आता है। इसीलिए ये प्रश्न आपके मन में रखो कि आपने किसको इनवाइट किया है? किसको इनवाइट किया है? आपने शैतान को इनवाइट किया है, परमेश्वर को इनवाइट किया है, या खुद के विचारों को इनवाइट करके रखा है हमने? ये हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल होना चाहिए, प्रभु मैंने किसको इनवाइट किया है? अगर मैंने शैतान को इनवाइट किया तो प्रभु आज मुझे माफ कर दे, आज मैं तुझे इनवाइट करता हूं। ये हर एक का प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु रोज देखो, सेवकाई अगर हम करते तो सेवकाई बिना प्रभु को बुलाए हुए हम कर ही नहीं सकते। हम सब लोग जीरो है, हम सब लोग जीरो है। हमें कौन सी भी सेवकाई करने दो, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री हो, जेल मिनिस्ट्री हो, या चर्च की मिनिस्ट्री हो, चर्च की साफ सफाई हो, जो भी टाइप का मिनिस्ट्री होने दो, अगर वो मिनिस्ट्री में हम प्रभु यीशु को इनवाइट नहीं करते तो वो आशीषित नहीं है। तो प्रभु यीशु को इनवाइट करना बहुत और बहुत बहुत जरूरी है। समझ में आप सबको? अब हम देखेंगे जब हम प्रभु को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देने के बाद में हमारे क्या काम होते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब, जेनेसिस उसका 18 का 1, उत्पत्ति उसका 18 का 1, जेनेसिस उसका 18:1। इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच हाँ? कड़ी धूप के समय हाँ? तंबू में द्वार पर खड़ा हुआ देखो था। ये अब्राहम के बारे में लिखा है। अभी अब्राहम वो पेड़ के नीचे एकदम आराम करके वहां पे सोया पड़ा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, हाँ? और उसने आंख उठाकर दृष्टि की, हाँ? तो क्या देखा तो क्या देखा? कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ? जब उसने उन्हें देखा, हाँ? तब वह उनसे भेंट करने के लिए हाँ? तंबू के द्वार से दौड़ा। देखो अब अब्राहम वहां पे देखता है कि 3 लोग खड़े। हम रहते तो क्या बोलते हैं, चल कुछ तो भी अनजान लोग हैं, चल जान दे, चल जा तू तेरा काम कर और निकल जा। पर अब्राहम ने जब 3 लोगों को देखा, अब्राहम उठ के उनके पास भेंट करने के लिए गया। फिर देखो आगे क्या लिखा है, और भूमि पर गिरकर दंडवत की। हाँ? और कहने लगा, हाँ? हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ, अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तो मैं विनती करता हूँ, हाँ? कि अपने दास के पास से चले न जाना। अपने दास के पास से चले ना जाना। तो उसका एक्चुअली ऑपोजिट देखने जाए तो वो परमेश्वर को बोलता है कि तू मेरे तंबू में आ। वो परमेश्वर को बोलता है तू मत जा इधर से आगे, अब तू इधर ही ठहर। ये होता है इनविटेशन। उसने देखा परमेश्वर है, वो क्या बोलता है मालूम? देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, हाँ? और अपने पांव धोकर हाँ? इस वृक्ष के तले विश्राम करे। हाँ? फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, हाँ? और उससे आप अपने जीव को तृप्त करे। हाँ? तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर यहाँ पर आया है। अब्राहम क्या बोल रहा था मालूम? प्रभु अब तू आगे मत जा, अब तू इधर ही ठहर, मुझे तेरी सेवा का मौका दे। फर्स्ट चीज, जब आप प्रभु को इनवाइट करते हो, हर एक का काम होता है कि वो सेवा करे उसका, और वो परमेश्वर चाहता है। हम क्या सोचते, मैंने प्रभु को यीशु और मेरा उद्धार करता बोल के बुला लिया है, मेरा काम हो गया। पर परमेश्वर क्या चाहता है मालूम? अगर तुमने मुझे अभी इनवाइट किया है, अब तुम सेवा करो। अब्राहम रुका नहीं।
अब्राहम सेवा करने लग गया और ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने जाकर फटाफट बछड़ा काटा, सारा को बोला और जल्दी जल्दी इन सब ने भोजन को तैयार किया। उसको हाथ धोने के लिए बर्तन दिया रहेगा, पैर धोने के लिए। मेरे को तो लगता है शायद अब्राहम ने ही सब पैर भी धोए रहेंगे, अब्राहम ने हाथ पोछे रहेंगे। अब्राहम जाके बछड़े को काटा, बछड़े को काट के उसने उसका सब कुछ खाना प्रिपेयर किया और खाना प्रिपेयर करने के बाद वो लोग को भोजन करने दिया। इनविटेशन देने के बाद में अब्राहम रुका नहीं कि चला आया है, ठीक है, तू तेरा उधर बैठ, मैं मेरा इधर बैठता हूं, मैं मेरा जिंदगी जिएगा, तू तेरा जिंदगी जीनेगा। ऐसा किया क्या अब्राहम ने? अब्राहम सेवा करने लग गया। आपका इनविटेशन इधर ही खत्म नहीं होता है। आपके इनविटेशन में जब वो मेहमान आपके घर में आता है, आपके जीवन में आता है, आपका काम है उसको हर चीज देना जो बेस्ट है, हर चीज से उसकी सेवा करना जो उत्तम है। क्योंकि देखो वो वचन में क्या लिखा है, 5वें वचन के लास्ट में देखो क्या किया है। 5वां वचन उसका लास्ट, उन्होंने, अच्छा हाँ, उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। परमेश्वर भी चाहता है, अगर तू कहता है ना वैसा कि तू मेरा सेवा करेगा, तू कर, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है। और देखो आपने जब प्रभु को इनवाइट किया तभी तो आशीष आएगा ही आएगा, पर जब भी आप और कार्य करते हो और आशीष प्रभु देगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अब्राहम ने सब कुछ किया, सब कुछ किया। बाद में वो जो 3 पुरुष थे वो ये कहते हैं कि अगले साल यही समय पे सारा को बच्चा होगा, जो असंभव था, असंभव था। पर इनविटेशन के बाद अब्राहम को मालूम था यही मुझे आशीष देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। भले कुछ भी हो, मेरा सारा को बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, कुछ भी हो जाए चलेगा, पर मैं तेरी सेवा करूंगा क्योंकि तुझे अच्छा लगता है। वो बुलाया परमेश्वर को अंदर और उसकी सेवा किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को मालूम था परमेश्वर को सेवा करना पसंद है। आपको मालूम है अब्राहम को वो ये आप पढ़ने के लिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी अब्राहम ने किया रहेगा, पर सोचो अब्राहम ने उनको इनविटेशन दिया, अब्राहम ने उनको आराम करने के लिए जगह दिया, विश्राम करने के लिए जगह दिया। अब्राहम जाके बछड़े को काटता है। एक बछड़ा काटने के लिए आसान नहीं है कि 5 मिनट में बछड़ा काटा और खाना बना दिया। नहीं बोल के इनको 2 घंटा तो लग गया रहेगा बछड़े को काट के और खाना बनाने के लिए। 2 से 2.5 घंटे तो लगा ही रहेगा, ज्यादा लग 3 घंटा पकड़ लो। 3 घंटे तक अब्राहम ने ये सोचा था कि मुझे पूरा बेस्ट देना है, इसको सेवा करना है ना तो पूरे बेस्ट तरीके से करना है। और वो चीज कभी आप मत सोचो कि आप जो भी करते हो सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका चेयर उठाना, आपका चेयर साफ करना, आपका लादी पोंछना, हर चीज परमेश्वर के नजर में रहता है। एक भी चीज आपका सेवा जो आप करते हो कभी भी खाली नहीं जाएगा। हमें ऐसा लगता है उसने मेरा तारीफ नहीं किया, यार मैंने इतना मेहनत किया चर्च के अंदर पर इसने तारीफ नहीं किया। तारीफ करे नहीं करे, पर परमेश्वर का अगर आपने सेवा किया है, परमेश्वर के लिए किया है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अब्राहम ने जो कुछ भी किया, अब्राहम वहां से जब वो 3 पुरुष गए, अब्राहम को खाली हाथ नहीं भेजा, उसको पुत्र का आशीष दिया। साथ ही साथ अब्राहम ने, उसके बाद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया। अगर आप अध्याय को आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर जब उधर से जा रहा था तो वो लोग ये सोचते मन में कि क्यों नहीं मैं अब्राहम को कुछ बातें बताऊं जो मैं करने वाला हूं, क्यों नहीं मैं उन बातों को शेयर करूं। और अब्राहम को परमेश्वर ये प्रकट करता है कि मैं जाके सदोम और गमोरा का चिल्लाहट मेरे पास पहुंचा है, मैं उसको नाश करने वाला हूं। और ये सारी बातें कौन बता रहा मालूम? परमेश्वर अब्राहम को प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और अब्राहम का एक अच्छा रिलेशन बन गया था इतने देर में। जब आपका और परमेश्वर का, जब आप प्रभु को इनवाइट करते हो, जब आपका एक रिलेशन बन जाता है, परमेश्वर आपको वो जो कुछ भी करने वाला है वो सारी रहस्य की बातें आपको बताएगा कि मैं आने वाले समय में ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपका और परमेश्वर का वो समय पे बहुत सारे रहस्य की बातें बताने का एक रिलेशन बन गया। आपका एक रिलेशन बन जाता है, और जब भी आपका रिलेशन बन जाएगा परमेश्वर के साथ, मैं पक्का गारंटी बोलता हूं, जो लोग आपको बुद्धू बोलते रहेंगे, जो लोगों ने आपको रिजेक्ट किया रहेगा, वो लोग देखेंगे जब आपको ऊपर उठते समय।
क्योंकि आपने किसको इनवाइट किया है? प्रधानमंत्री को, नगर सेवक को, आमदार को, राजाओं का राजा जिसने इस धरती को बनाया, उस परमेश्वर को आपने इनवाइट किया है। आप मत समझो कि सब कुछ ऐसे ही चले जाएगा, वो आपको प्रतिफल जरूर देगा। उसके बाद में आगे अगर आप पढ़ोगे तो अब्राहम जो कुछ भी वो करने वाला था, उसके लिए अब्राहम मध्यस्थी करता है कि परमेश्वर अगर 50 लोग हो गए तो उस देश को छोड़ दे, प्रभु अगर 40 लोग हो गए तो उस देश को छोड़ दे, अगर 30 लोग हो गए तो भी छोड़ दे। परमेश्वर और अब्राहम का रिलेशन इतना बन गया था कि अब्राहम लास्ट 10 तक आया कि प्रभु अगर मुझे माफ कर, मेरा उतना औकात नहीं है, पर अगर 10 लोग भी रह गए तो सदोम को छोड़ दे। उसको भी परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। अगर 10 लोग भी धर्मी निकले तो मैं सदोम और गमोरा को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सेवा किया था। जो आप लोग सेवा करते हो, आप लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हो मालूम? कि जब सेवा करते हो ना, आप लोग परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाते हो, एक रिलेशन बन जाता है आपका। आपका सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट पॉइंट ये आप चाहे तो लिख लो, जब भी फर्स्ट पॉइंट आप इनविटेशन दोगे परमेश्वर को, आपको उसका सेवा करना है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। समझ में आया? आपको इनविटेशन देने के बाद सेवा करना है। घर पे ऐसे ही नहीं बैठे रहना है। बहुत कम समय है, बहुत कम समय, उस कम समय में हमें सेवा जरूर करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम जाएंगे उत्पत्ति का ही उसका नेक्स्ट अध्याय 19 अध्याय का पहला वचन पढ़ना भी। सांझ को वे 2 दूत सदोम। अभी ये सारे जो 3 लोग थे, वो लोग अब्राहम को विदा कर अब्राहम के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग जाते अभी सदोम और गमोरा के अंदर। ठीक है, वो शहर के अंदर जाने के बाद वहां पर अभी कुछ होता है। देखो, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब्राहम भी एक जगह पे बैठा हुआ था। अब्राहम एक जगह पे विश्राम कर रहा था, और अब्राहम ने वहां पर देखा कि वो 3 पुरुष आए। अब्राहम फटाफट जाके उसको इनवाइट करता है कि मेरे घर पे आ। वही अब अब्राहम का जो भतीजा है ना, क्या भतीजा, नेफ्यू, उसका भतीजा, वो भी सदोम के अंदर था। वही सेम गुण उसके अंदर भी था, क्योंकि ये लोग ने सीखा था कि परमेश्वर को जब हम बुलाते तो परमेश्वर आशीष जरूर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ, सो उनको देखकर हाँ, वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, हाँ, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। अब्राहम भी जब मिलने गया दंडवत किया, लूत भी जब गया दंडवत किया। फिर, हे मेरे प्रभु, हाँ, अपने दास के घर में पधारिए। हाँ, हे मेरे प्रभु, अब मेरे घर पे भी आ। अब्राहम ने भी बुलाया कि मेरे घर पे आ, लूत ने भी बुलाया कि मेरे घर पे आ। देखो, इनविटेशन का इतना बड़ा पावर है ना, अगर आप लोग समझ गए ना, आपका लेवल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप किसको बुला रहे मालूम? जो परिस्थिति को उलट पुलट कर सकता है। यहाँ पे ये लोग दोनों आए थे सिर्फ और सिर्फ सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए। पर अब लूत को क्या हुआ मालूम नहीं? लूत बोलता है मेरे घर पे पधारिए। हो सकता था अगर ये इनविटेशन नहीं देता था तो उस दिन लूत और उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाता था, सब लोग खत्म हो जाते थे। पर लूत ने उसको बोला कि मेरे घर पे पधारिए। और फिर आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। और रात भर विश्राम कीजिए, और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पाँव धोइए, हाँ, फिर भोर को उठकर हाँ, अपने मार्ग पर जाइए। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ। नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। देखो, अब वो लोग बोलते हम लोग नहीं आने वाले, तू तेरे घर पे जा। पर फिर भी देखो लूत क्या बोलता भी। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, बहुत विनती किया और मनाया उनको कि मेरे घर पे चलिए, प्लीज मेरे घर पे चलिए। सो वे उसके साथ चलकर हाँ, उसके घर में आए, हाँ, और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की, हाँ, और बिना खमीर की रोटियां बनाकर हाँ, उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने ओके। ये चीज आप देख सको, आप इमेजिन करो, अब्राहम ने उनको इनवाइट किया, लूत ने उनको इनवाइट किया। अब यहाँ पर वो लोग क्या मनसा से आए मालूम? कि सदोम को अब नाश करेंगे। पर इनका इनविटेशन इसके परिवार को बदल देता है या इसके परिवार को बचा देता है।
पर अब्राहम का इनविटेशन, अब्राहम ने पहले क्या किया? सेवा किया। लूत का इनविटेशन, उसने भी सेवा किया, पर सेकंड काम उसको एक चीज दिया था, वो है उसको आज्ञा मानना था। और वो आज्ञा क्या था? कि तू तेरे परिवार को लेकर यहां से चला जा, अभी हम इस देश को नाश करने वाले हैं और तू इस देश को, इस जगह को छोड़कर चला जा। उसने आज्ञा माना। इनविटेशन देने के बाद फर्स्ट चीज आपको सेवा करना है और सेकंड चीज आपको उसका आज्ञा भी मानना है। वो जो बोलेगा आपको वो करना जरूरी है। यही अध्याय के अंदर हम दो व्यक्तियों को देखते हैं। एक आज्ञा मानता है, कौन? लूत उसका आज्ञा मानता है कि मेरे को इस देश से भाग जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उसकी वाइफ वो आज्ञा नहीं मानती, उसका नाश हो जाता है। इनविटेशन देने के बाद आप लोगों का काम है कि पहले आप सेवा करो। सेवा करते करते वो जो कुछ भी आपको बोलता है, जो कुछ भी करने के लिए बोलता है, आप वो करो। और जब जब आप वो करोगे आप उसका परिणाम को देखोगे। लूत ने और उसको दोनों बेटियों ने वो सब कुछ किया जो आज्ञा उन्होंने दिया था। ऐसा लिखा है कि अगर वो स्वर्गदूत उसको बोलते कि अगर तेरा परिवार का कोई है तो उनके पास जा और उनको भी लेके जा। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि लूत उसके जो बेटियों के साथ जिसका शादी होने वाला था उनके पास, दामादों के पास जाता है और दामादों के पास जाके ये बोलता है कि चलो जल्दी, ये देश का नाश होने वाला है। देश का क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। पर वो बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाने के बाद में लूत ने उन सबको छोड़ दिया, वाइफ को, दोनों बेटियों को और लूत, ये चारों भागने लगे। और आज्ञा क्या मिला था कि भागते भागते पीछे नहीं मुड़ना है। और वो लोग भाग रहे। और जैसे ही वहां पे नाश होना शुरू किया, लूत के वाइफ ने जो आज्ञा दिया था उसको तोड़कर वो पीछे देख देती है, नमक का खंभा बन जाती है। जो परमेश्वर, जब तुम उसे इनवाइट करते हो, आपको आज्ञा मानना है प्रियो। वो जो कुछ भी करने के लिए बोलेगा आपको आज्ञा मानना है, क्योंकि उसमें ही आपका भलाई है। उसकी आज्ञा मानने में हमारी भलाई है। अगर वो, जब आप देखो, प्रभु यीशु में आने के बाद हमारे पास बहुत सारे आज्ञा आते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, ये नहीं करना, तो वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, इसीलिए कुछ आज्ञा देता है कि ये मत कर। इसीलिए नहीं चाहता है कि आपका नाश हो, पर आप लोग बचने के लिए परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। वो हमें सुनना जरूरी है। और जब जब हम ये सब कुछ सुनेंगे, उसका प्रतिफल, उसका परिणाम हमारे जीवन में जरूर देखेंगे। देखो बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी तुम इस धरती के ऊपर बोओगे यहां पर ही काटोगे। जो कुछ भी बोएगे वो काटेगा। तो आप क्या बो रहे हो? परमेश्वर जो जो आज्ञा दे रहा है वो हम बो रहे, या हम कुछ और बो रहे? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? सिर्फ प्रभु को इनवाइट नहीं करना है, इनवाइट करने के बाद भी कुछ काम है हमारा। तो पहला चीज हमें क्या करना है? जब हम प्रभु को इनवाइट करते हैं, सेवा करना है। सेवा मीन्स उसको आदर, उसका सम्मान, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका है। उस तरीके का आदर उसे देना है, उस तरीके का सेवा उसका करना है। और सेकंड, जब आप इनवाइट करते तो उसका आज्ञा पालन करो। जो जो वो बोलता है वो आज्ञा पालन करो। जो कुछ भी वो आपको आज्ञा देता है वो सारी आज्ञा का पालन करो। एक और निकालेंगे हम, जॉन का किताब, यूहन्ना का किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। फिर उससे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता यूहन्ना हूँ, 2 उसका 1। यूहन्ना का किताब उसका 2 अध्याय, हाँ, पहला वचन से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में हाँ, किसी का विवाह था, हाँ, और यीशु की माता भी वहां थी। हाँ, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। क्या लिखा है? समझा सबको? आप लोग का ध्यान है? क्या लिखा है इधर? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इनविटेशन प्रभु को मिला
मिला था वहां पर, प्रभु को इनवाइट किया था वहां पर। वो शादी में प्रभु, उसके चेले, उसकी माँ, हर एक को इनवाइट किया था। हर एक व्यक्ति वहां पर था। हम सब ने प्रभु को इनवाइट किया है। हर एक व्यक्ति ने इनवाइट किया कि प्रभु तू आ मेरे जीवन में, आ प्रभु तू मेरे जीवन में, मैं अंगीकार करता हूं। और उसके बाद कुछ काम है। देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है। यीशु और उसके चेले भी वहाँ विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस खत्म हो गया, जब दाखरस खत्म हुआ तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे देखो अब तुझसे जो शादी के अंदर यीशु को विवाह में वो आमंत्रित किया, निमंत्रित किया है, तो क्या वो जहां पर यीशु खड़ा है, क्या उधर किसी को लज्जित होने देगा वो? क्योंकि भाई किसको इनवाइट किया आप लोगों ने? उस यीशु को जो सारी चीज को बदल सकता है, हर एक चीज को बदल सकता है, वो ताकत है उसके पास, उसको वो विवाह के अंदर इनवाइट किया है। ठीक है आगे। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे देखो, वही। जो कुछ अब यीशु तुमसे कहेगा, क्या लिखा है? वही करना, वही करना। इनविटेशन दिया है ना अभी, यीशु को इनवाइट किया हम लोगों ने। अब जो कुछ वो कहेगा वही करना। अगर वहां पर चमत्कार को देखना है, अगर यीशु को इनवाइट करने के बाद चमत्कार को देखना है, तो जो कुछ यीशु कहेगा वही करो। लज्जित होने नहीं देगा आप लोगों को, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, कभी आपको खत्म होने नहीं देगा। आपका दाखरस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने यीशु को इनवाइट किया। अब यीशु को इनवाइट करने के बाद जो कुछ भी यीशु आपको कहेगा वो आपको सुनना है, आज्ञा पालन करना। अगर वो बोलता है ये मत कर, आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसने कहा है ये मत कर। अगर वो बोलता है ये कर, अगर आपको लगता है ये कठिन है, करो, क्योंकि उसने कहा है। वो जो कुछ भी आपको कहेगा, अगर आपके लाइफ में लगता है कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसको 10 लाख रुपया दूं, प्रभु का आत्मा बोलता है करो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को अगर इनवाइट किया है, तो अगर वो कुछ करने बोलता है तो वो करो। और जब आप करोगे, इसी दाखरस के समान आपके एक जीवन में प्रभु नया चीज लेके आएगा। फिर वहां पे सब कुछ खत्म हो गया था, वहां पे दाखरस नहीं था, पर ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु उनको आज्ञा देता है कि ये सारे मटके जो है, इसको पानी से पूरा 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 ऊपर तलक भर दो, पूरा ऊपर तलक। और उसमें क्या था? पानी ही था। और वो चेलों को बोलता है, बाकी उधर के सर्वेंट्स को, कि जाओ वो जो प्याला है, जो वाइन है, उसके पास लेके जाओ और उसको चखने दो। आपको मालूम है, वो मग डालने तलक, वो लेके जाने तलक वो पानी ही था। जब वो टेस्ट करता है, वो दाखरस बन जाता है। और ऐसा लिखा है कि वो ऐसा दाखरस बन जाता है कि टेस्ट एकदम उत्तम टेस्ट था। वो जो पीता है वो खुद हैरान हो जाता है कि लोग जो है पहले अच्छे दाखरस को देते, बाद में बुरे को, तूने अब भी बाद में अच्छा दाखरस दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शब्द आया था कि जो कुछ भी ये कहे वो करो, और अगर वो करोगे तो लज्जित नहीं होगे। हम क्यों लज्जित होते मालूम? लोगों के सामने, क्योंकि हम वो जो बोलता है वो नहीं सुनते, जो लोगों को अच्छा लगता है वो ही हम करने जाते हैं। समझ रहे हो? बहुत बार हम प्रभु को ठुकरा देते हैं लोगों को खुश करने के कारण। बहुत बार हम कोई कोई जगह पे स्टैंड नहीं लेते क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाएगा, और कुछ आज्ञा उसने दिया उसको पालन करना जरूरी है। अगर वो बोलता है उसके सामने दंडवत मत कर, हमारा काम है दंडवत नहीं करना। हमारा सिर सिर्फ यीशु के सामने झुकना चाहिए। तो ये स्टैंड हमें लेना है। बहुत बार हो सकता है हमें मारा जाएगा, हाँ हो सकता है हमें काटा जाएगा, पर उसने कहा है कि तू किसी और के सामने दंडवत मत कर। जो व्यक्ति उसका आज्ञा सुनेगा, हो सकता है हम मनुष्य के सामने उस समय के लिए लज्जित हो जाएंगे, पर वही मनुष्य के सामने वही परमेश्वर वापस उठा भी सकता है, अगर उसके लिए स्टैंड लोगे, अगर उसका आज्ञा मानोगे तो
तो फर्स्ट चीज, जब भी प्रभु को इनवाइट करने के बाद फर्स्ट चीज आपका सेवा होना चाहिए। सेकंड चीज, वो जो कुछ भी बोलेगा उसका आज्ञा का पालन होना चाहिए। अभी तीसरा चीज हम देखेंगे, लूक का किताब उसका 10वां अध्याय, लूक 10:38। फिर जब वे जा रहे थे हाँ तो वह एक गांव में गया हाँ और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, देखो क्या लिखा है, वो जा रहा था वहां से, पर मार्था नाम एक स्त्री ने यीशु को वहां पर रुका दिया। तू रुक जा, भी यहां पर रुक जा, आप आगे मत जा। अब्राहम ने क्या किया, यहां पर ही रुक जा, आगे मत जा। लूट ने क्या किया, यहां पर ही रुक जा, आगे मत जा। अब मार्था क्या कर रही है, यहां पर ही रुक जा, आगे मत जा, तू मेरे घर पे आ। वो इनवाइट करती है। देखो अभी ध्यान से सुनना, वो इनवाइट तो करती है। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, हाँ, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखो अब मार्था ने इनवाइट तो किया है, मार्था और मरियम ने दोनों ने इनवाइट किया है कि प्रभु अब मेरे घर पे आ, हम तुझे इनविटेशन दे रहे, तू मेरे पास आ। इनविटेशन देने के बाद एक चीज वहां पर होता है, देखो क्या लिखा है, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, हाँ, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई हाँ, और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं? देखो अब प्रभु मैंने देखो इनविटेशन दिया है और देखो थोड़ा भी मेरा फिक्र नहीं है, थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखो फिर क्या बोलते हैं प्रभु, कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, हाँ, सो उससे कह हाँ, कि मेरी सहायता करे। हाँ। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हाँ, हे मार्था, हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और है घबराती है, और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है हाँ, कि और उस उत्तम भाग को हाँ, मरियम ने चुन लिया है, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो है, उससे छीना न जाएगा। वो उससे छीना नहीं जाएगा। समझा आपको? इनविटेशन देने के बाद हमारा काम नहीं है, अरे प्रभु मेरे जीवन में अब सिर्फ मुझे सेवा करना है, इसके घर पे विजिट कर, उसके घर पे विजिट कर, उधर जा, ये काम कर, इधर प्रचार कर। सिर्फ सेवा वो नहीं होता है। सेवा मतलब जब हम उसको इनवाइट करते हैं, हमें उसके चरणों में बैठना बहुत जरूरी है, और वो उत्तम भाग है। इनविटेशन देने के बाद वो चाहता है कि अब तू इधर उधर उधर मत भाग, अब मुझे बुलाया है तो मेरे साथ बैठ, क्योंकि वो बैठ के बात करना चाहता है। इनविटेशन मतलब समझो मत सिर्फ इनविटेशन दे के खत्म, मेरा काम, बहुत काम है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, उसके साथ बैठना सीखो, बैठो। उत्तम भाग वही है कि प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठूंगा। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा सेवा करता हूँ, प्रभु मेरे अंदर है और मैं लोगों के पास जाऊंगा, विजिट करूंगा, इसको मिलूंगा, उसको मिलूंगा और घर पे जाके सो जाऊंगा, वापस सुबह उठूंगा, वापस जाऊंगा, इसको विजिट करूंगा, इधर जाके प्रचार करूंगा, उसको मिलूंगा, वो करूंगा। पर प्रभु वेट कर रहा है कि मुझे तो बुलाया है तूने, मेरे साथ कब बैठेगा, मेरे साथ कब टाइम स्पेंड करेगा। इन्विटेशन दिया है ना आप लोगों ने, कितने लोगों ने आप इन्विटेशन दिया है? अच्छे से बोलना, इन्विटेशन दिया है प्रभु को, तो कितने लोग ये फॉलो करते कि प्रभु मेरे साथ बैठ और मैं तेरे साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, बैठ के उसके साथ बात करना, उसके साथ रिलेशन बनाना। प्रभु की आज्ञा है कि तू मेरे साथ बैठ, बात कर। कितने लोग वो आज्ञा का पालन करते हैं? वो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। प्रभु का इच्छा है और प्रभु के नजर में वो एक उत्तम भाग है। उत्तम भाग क्या है मालूम? क्या? उसके चरणों में बैठे रहना। समझ रहा मेरा वचन? समझ रहा आप लोगों को? इनविटेशन मींस खाली हाथ बैठना नहीं है, कुछ काम भी करना है हमें। क्योंकि आपके घर पे आपने मेहमान को बुलाया, आप ऐसे ही बैठते क्या? तो कैसा है, बस ऐसे ही बैठे रहते क्या? कुछ काम करते ना, कुछ काम करते, वो कुछ बोलेगा उसका सुनते, कुछ उसको खिलाते पिलाते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते। जोक याद आ गया मेरे को, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, समझा सबको? तो जब भी आपके घर पे कोई आए तो उसका मेहमान नवाजी करो, और वो आपका यीशु है, आपके जीवन में आने के लिए तैयार है।
उसको पूछो मत देखो क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये नहीं, जो उसको अच्छा लगता है सिर्फ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, टाइम स्पेंड करो उसके साथ। तो फर्स्ट चीज इनविटेशन के बाद फर्स्ट चीज क्या है? सेवा। सेकेंड चीज उसका आज्ञा मानना। थर्ड चीज उसके चरणों में बैठे रहना। अब फोर्थ में जाएंगे हम। लूक का किताब उसका 7वां अध्याय, लूक का किताब उसका 7वां अध्याय 36 वचन। सबको मिला? अभी ध्यान से सुनना। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, और वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। एक फरीसी था वहां पर, और वो फरीसी ने यीशु को इनवाइट किया। देखो मैं टॉपिक के बाहर नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक के अंदर ही हूँ। इनविटेशन दे रहे ना तो बहुत बहुत महत्व रखता है इनविटेशन का। और वो फरीसी ने यीशु को इनवाइट किया है, प्रभु मेरे घर पे आ तू, यरूशलेम में तेरा नाम बहुत सुना है मैंने, यीशु यीशु करके तू चिन्ह और चमत्कार करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, तेरा नाम बहुत सुना है मैंने। नाम सुन के बुलाने वाले बहुत लोग हैं इस धरती के ऊपर, धर्म करने वाले भी बहुत है। क्या मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रॉस डालता हूं तो मैं क्रिश्चियन हूं, बस यही मेरा जिंदगी है। ये फरीसी भी वही लगा रहेगा कि यीशु का नाम सुना है मैंने, यीशु अच्छे काम करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है, अब तू मेरे घर पे आ। बहुत लोग मतलब के लिए प्रभु को बहुत बार बुलाते कि यीशु, जब हम प्रचार करते हैं यीशु वो करता है ये करता है, तो बहुत लोग सिर्फ उस टाइम के लिए बुलाते कि यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे पति को ठीक कर, मेरे वाइफ को ठीक कर, मेरे बच्चों को ठीक कर। और जब वो काम कर देता है, वो करेगा जरूर क्योंकि आपने इनवाइट तो किया है, वो करेगा जरूर, और उसके बाद कौन यीशु, कौन यीशु, टाटा बाय बाय। सच में ऐसा होता है। हम मतलब के लिए प्रभु को बोलते कि प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ। क्यों? सिर्फ वो टाइम के लिए आएगा तो यीशु आशीष देगा, मेरा जीवन एकदम बेस्ट। ये नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु को क्या चाहिए हम देखेंगे। देखो देखो क्या लिखा है। हाँ, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। देखो इनवाइट किसी और ने किया है और सेवा कोई और कर रहा है। देखो प्रभु क्या चाहता है मालूम क्या? प्रेम, पूरा विश्वास। इसने मतलब के लिए परमेश्वर को इनवाइट किया, पर ये स्त्री को मालूम पड़ा कि इस जगह पे प्रभु पहुंचा है, तो वो सेवा के भाव से उससे प्रेम करने के लिए गई। प्रभु प्रेम चाहता है। अगर आपने इनवाइट किया ना, मेहमान के जैसा इनवाइट करके सिर्फ उसको बिठा के मत रखो, उसको प्रेम करो, उस पर विश्वास करो कि यही मेरे पाप को क्षमा कर सकता है, यही मुझे चंगाई दे सकता है, यही मुझे जीवन दे सकता है, यही मुझे सब कुछ दे सकता है। देखो 39 पढ़ना। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, वो फरीसी जिसने यीशु को इनवाइट किया है, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता, अगर यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह देखो डाउट करने लग गया। इनवाइट किसने किया है? उसने किया। तो प्रभु नहीं चाहता कि अब तूने इनवाइट किया है तो तू कभी डाउट मत कर मुझको, और ये डाउट करने लग जाता है। आप लोग ने इनवाइट किया है प्रभु को, कभी भी किसी चीज के ऊपर उसके ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि वो चीज उसको पसंद नहीं। प्रभु को इनविटेशन के बाद प्रभु को प्रेम करना बहुत पसंद है। डाउट मत करो, यार मेरा परिस्थिति ऐसा है, प्रभु कर सकता है क्या? प्रभु चेंज कर सकता है क्या? अरे मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना है, मैं इतना खड्डे में गया, प्रभु तू कर सकता है क्या? अगर ये परमेश्वर है, अगर बहुत लोग अगर बोल लगाते हैं, अगर मतलब अविश्वास का चिन्ह है आपका। अगर प्रभु करेगा तो, अगर प्रभु, अगर नहीं, प्रभु ही करेगा।
अगर लगाओ ही मत। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखता है, क्योंकि वह तो पापिनी स्त्री 39 पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना। यह देखकर हाँ वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था हाँ अपने मन में सोचने लगा, हाँ, यदि यह भविष्यवक्ता होता, यदि यह भविष्यवक्ता, यदि यह क्वेश्चन आ गया उसको, इफ इनविटेशन तो प्रभु मेरे घर पे मतलब के लिए दे दिया, पर उसको ही क्वेश्चन आ गया, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता तो ये जान ही लेता कि यह जो उसे छू रही है हाँ, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि कभी भी लाइफ में अगर एक बार आपने इनविटेशन दे दिया है, पहली बात तो मतलब के लिए कभी भी प्रभु को इनवाइट मत करो कि प्रभु मेरा कुछ तो जरूरत को पूरा करेगा, कभी भी मत करना ये गलती। उस बाइबल में लिखा है जो कोई उसे अपना उद्धार करता करके अंगीकार करे वो बच जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात, आत्मा बचना चाहिए, पर जरूरत के लिए नहीं कि प्रभु को इनवाइट करने के बाद मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा, मेरे को अच्छी वाइफ मिल जाएगी, मेरे को अच्छा पति मिल जाएगा, मेरे माता पिता चेंज हो जाएंगे, मेरे बच्चे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग की जरूरत है वो प्रभु पूरा करेगा, पर उसको उद्धार करता बोल के ग्रहण करो, क्योंकि ये गारंटी है जब भी वो जीवन में आएगा वो आपका काम आपका पूरा कर देगा, आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है, वो कर देगा क्योंकि उसको मालूम है। पर वो एक उद्धार करता बोल के अंदर बुलाओ, क्योंकि जब उद्धार करता बोल के बुलाओगे ना आप डाउट नहीं करोगे, पर जब मतलब से बुलाओगे कुछ काम के लिए, जब भी वो काम में अड़चन आएगा तभी आप डाउट करोगे। फिर आप उदाहरण के तौर पे मैंने प्रभु को बुलाया कि प्रभु मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, किसी ने मेरे को बोला कि तू आ यीशु के ऊपर विश्वास कर, तो मैं क्या मनसा से जाऊंगा उसके पास कि यार मेरे पे बहुत कर्जा है ना, अभी मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु को बुलाऊंगा, मेरा कर्जा निकल जाएगा। किस बात के लिए बुला रहा हूं मैं? कर्जे के लिए बुला रहा हूं ना। फिर अगर मेरे कर्जे को निकलने के लिए प्रभु थोड़ा टाइम लगाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, यार कैसा यीशु है यार, कर्जे निकालने के लिए मैं आया, यीशु ने कुछ भी नहीं किया, मैं मेरे बेटे के लिए आया, यीशु ने कुछ भी नहीं किया। मतलब से मत आओ, वो जैसा है उसको उद्धार करता बोलकर सिर्फ ग्रहण करो। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि परमेश्वर काम करेगा जरूर, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास किया है जो कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, कभी भी नहीं। फिर आपका परिस्थिति नीचे रहने दो या आपका परिस्थिति ऊपर रहने दो, सदा उसका धन्यवाद करोगे आप। क्यों? क्योंकि आप परिस्थिति की वजह से प्रभु में नहीं आए हो, परिस्थिति की वजह से यीशु को बुलाया नहीं है, आपने उद्धार करता बोल के बुलाया। तो आपका परिस्थिति कितना भी खराब हो जाएगा ना, आप सिर्फ धन्यवाद करोगे। फिर देखो आगे, देखो क्या लिखा अभी, क्योंकि वह तो पापिनी है। हाँ? यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा हाँ? कि हे शमौन, हाँ? मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हाँ? हे गुरु कह। हाँ? किसी महाजन के 2 देवनार थे, हाँ? एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिर कर उसने, देखो अब यीशु कुछ उदाहरण बताया उसको। अब यीशु उस स्त्री के पास घूम जाता है जो यीशु के पास आई थी, यीशु के पास आई थी, जो यीशु को चाहिए था वो स्त्री ने किया। देखो क्या किया उस स्त्री ने। और उस स्त्री की और फिर कर, हाँ? उसने शमौन से कहा, वो देख रहा है स्त्री के पास और बात कर रहा है किससे? अभी इनवाइट किया है ना मेरे को, अब सुन मुझे क्या चाहिए था वो सुन। अभी देखो पता था, अभी क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने इनवाइट किया, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। तूने, अब्राहम ने क्या किया था? लूत ने क्या किया था? मेहमान नवाजी किया, सब किया। इसने क्या किया? बुलाया है। घमंड, मैं इस देश का, इस सिटी का फरीसी हूं, आना है, तू आएगा तो लोग देखेंगे और ये इसके साथ बैठ रहा है, इसका थोड़ा औंधा बढ़ जाएगा, पर सेवा नहीं कर रहा है, पैर धोने के लिए पानी नहीं दे रहा है। पर देखो क्या लिखा है, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। बाप रे, देख रहे उसका सेवा का भाव, प्रेम देख रहे।
वो प्रेम प्रभु को चाहिए। इसने पानी तक नहीं दिया, पर वो आंसू बहा बहाकर वो सेवा कर रही है जो उसको अच्छा लगता है। आंसू बहाकर और अपने बालों से पोंछा, अपने बालों से पोंछा, तूने मुझे चूमा न दिया, तूने मुझे एक किस तक नहीं किया, पर जब से मैं आया हूँ, जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तब से हाँ, इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। वो प्रेम उसको चाहिए। हालेलुया। वो इतना प्रेम कर रही थी वो प्रभु को कि उसने उसका पैर तक चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, एक सिर पे तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। वो इत्र आपको मालूम है कितना महंगा रहता है? अगर आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो आज के तारीख में मेरा साल भर का कमाई खत्म हो जाएगा। उस टाइम के अनुसार वो इतना महंगा था, इतना महंगा इत्र। वो क्या करती है? प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये सब, तू मेरे जीवन में आया ना, बस मुझे ये महंगाई कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। ये उस समय का हो सकता है, इसके पास बहुत धन हो सकता है, जगह हो सकती है, पर एक चीज उसने प्रभु को नहीं दिया कि प्रभु मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। मतलब के लिए बुलाया, इनवाइट करके बिठाया, पर असली काम ये स्त्री ने किया। उत्तम भाग उसने दे दिया। पढ़ो, आगे पढ़ो। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, कि इसके जो पाप जो बहुत थे, इसके जो पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्षमा हो चुके, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका ये चीज प्रभु को चाहिए। अगर आपने इनवाइट किया है ना, उसको प्रेम करो, डाउट मत करो, कभी भी डाउट मत करो। वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसको करने दो, क्योंकि उसका टाइमिंग राइट टाइमिंग है। दर्द होएगा आपको, पर आप प्रेम करते रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी आज्ञा को मानो, उसकी सेवा करते रहो, क्योंकि यही उसको अच्छा लगता है। सिर्फ इनवाइट करके उसको छोड़ मत दो। मैं इसके लिए जब से आया तब से यही, मतलब बैंगलोर से आया, उसके पहले भी यही सोचता था कि हम सब लोग जो है ना, हम सब लोग एक लीडर्स है, और लीडर्स कभी भी सिर्फ बेटा नहीं रहता इनवाइट करके। लीडर हर चीज वो करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। लीडर कभी भी एक दूसरे के बारे में चुगली नहीं करेगा। वो लीडर हर एक को लेके चलेगा, हर एक से प्रेम करेगा, क्योंकि हम सब मिलकर उसकी सेवा के लिए बुलाए गए। हर एक को सेवा करना है प्रियो, हर एक को। अगर आप लोग ने प्रभु को इनवाइट किया है, आप लोगों के पास एक सेवा है। लिख लो आप चाहे तो, कि मैंने अगर मेरे यीशु को मेरे जीवन में बुलाया तो मेरे पास सेवा है, मुझे उसका आज्ञा मानना है, उसका पालन करना है, उसके पीछे चलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये होना बहुत जरूरी है। हमने सुना होगा ना, तू योग्य उसको ठहराने के लिए आप लोग को उसको प्रेम करना है, उस तरीके से उसको जताना है कि तू योग्य है परमेश्वर। हम इस फरीसी के जैसे घमंड करके नहीं बैठ सकते, एटीट्यूड में नहीं बैठ सकते। हमें उसको बताना है कि प्रभु तू योग्य है। उसको मालूम है, प्रभु को मालूम है वो योग्य है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसको ये मालूम है। पर इस स्त्री के जैसा उसको चाहिए कि वो उससे प्रेम करे, उसको बताए कि प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू ही कर सकता है, तू ही सब कुछ है। भले मेरा परिस्थिति खराब है, पर योग्य सिर्फ तू है। डाउट मत करो, प्रेम करो, और सब कुछ उसके पास लेके आओ, जो कुछ भी आपका उत्तम है। जैसे उसने वो इत्तर का तेल लेके आई, वो इत्तर के तेल के समान उसके पास लेके आओ। प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे मायने नहीं रखता, मुझे सिर्फ तू मायने रखता है, और सब कुछ उसके पास लेके आओ। प्रभु से बढ़कर अगर आप किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हो तो हम प्रभु के योग्य नहीं है, हम प्रभु के योग्य नहीं है। अगर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे जीवन में सबसे बड़े मेरे माँ बाप है। ओके, आप लोग मानते हो, आप लोग आज्ञा पालन करते हो, आदर करते हो, बहुत अच्छा है, पर वो लोग को प्रभु के ऊपर मत रखना कभी, क्योंकि अगर देखने जाओ तो सबसे पहले प्रभु आपके जीवन में होना चाहिए, फिर आपके माता पिता। बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर करो, अच्छा जीवन पाओगे। आदर करना है, वो ये नहीं बोल रहा कि उसको साइड में करो, पर पहला प्रथम स्थान कभी भी आपके जीवन में आप परमेश्वर को दो, फिर आपके माता पिता, फिर आपका परिवार, फिर उसके बाद सेवकाई। सेवकाई कभी आता है मालूम क्या? थर्ड
पहला प्रभु, सेकंड फैमिली, फैमिली, थर्ड सेवकाई। सेवकाई। क्यों थर्ड सेवकाई बोलता हूं मालूम? क्योंकि आपकी सेवा आपकी घर से शुरू होती है। हालेलुया, अगर आपका परिवार को ही आप नहीं संभाल पा रहे तो आप सेवकाई नहीं कर सकते हो। सेवकाई करने के लिए प्रथम स्थान प्रभु को दो, फिर आपके परिवार को दो, फिर आपकी सेवकाई को दो। कि जो व्यक्ति अगर आपके घर को ही नहीं संभाल सकता, अपने घर को, वो मंडली को कैसे संभाल पाएगा? क्योंकि ये भी एक परिवार है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो सेवा कर रहा है, सब जगह पे जाके सेवा कर रहा है, लोगों को विजिट कर रहा है, पर आज वो खुद ही उसकी वाइफ के साथ नहीं रहता। क्या वो सेवा है फिर? पर वो बहुत मेहनत कर रहा है, जगह ले रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डाल के इधर उधर जा रहा है। क्या वो सेवा है? आपका परिवार से आपका सेवा शुरू होता है। अगर आप परिवार को संभाल के रखते हो तो आप आपकी मंडली को भी संभाल पाओगे। तो हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया। अगर आपने इनविटेशन दिया है तो, अगर इनविटेशन नहीं दिया है, अब आपका बैठ सकते हो। पर जिसने जिसने प्रभु यीशु को इनवाइट किया अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, आपके काम में, ये 4 चीज आपको फॉलो करना जरूरी है। कितने चीज? क्या है वो 4 चीज? कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट, सेवा, ओबीडियंस, मतलब उसका जो कुछ भी वो बोलता है वो आज्ञा पालन करना है। थर्ड, चरणों में उसके बैठ के टाइम स्पेंड करना है उसके साथ। और फोर्थ, कभी डाउट मत करो, पूरा प्रेम करो उसके लिए। हालेलुया, अगर ये 4 चीज आप करते हो, मैं बोलूं प्रभु आपको खाली हाथ जाने देगा ही नहीं। आमेन, कभी भी खाली हाथ, वो ब्लेसिंग देगा ही देगा। हालेलुया, क्योंकि जितने भी अध्याय मैंने निकाले, जितने भी लोगों के बारे में निकाला मैंने, हर एक के एंड में देखो कुछ ना कुछ आशीष जुड़ा है, कुछ ना कुछ आशीष जुड़ा है। अब्राहम के बारे में पढ़ा, अब्राहम ने सेवा किया, अब्राहम को बच्चे का आशीष मिला। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके बाद में लिखा है कि रहस्य की बातें बताई। लूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लूत ने भी इनवाइट किया, उसके बाद वो और उसका परिवार बच गया। यीशु को आमंत्रित किया एक विवाह के अंदर, आज्ञा पालन किया, वाइन का कमी नहीं, शर्म से नीचे झुकने नहीं पड़ा। मार्था और मरियम ने, उन्होंने भी इनवाइट किया, पर मरियम ने उत्तम भाग चुना। वो लिखा गया कि इसने उत्तम भाग चुना करके। और बड़ी बात क्या चाहिए इससे, कि खुद यीशु बोल रहा है कि इसने उत्तम भाग चुना। और ये फरीसी के घर पे इसने इनवाइट किया, पर इसको कुछ नहीं मिला। पर जो काम वो स्त्री ने किया, उसको पापों की क्षमा मिली। और क्या चाहिए? जब जब आप इनवाइट करते हो, आप पक्का है आपके पास आशीष आएगा। ये 4 चीज फॉलो करो। आप लिख लो कि ये 4 चीज मुझे करना ही है, कि जब भी मैं प्रभु को इनवाइट करता हूं तो मुझे उसकी सेवा करनी है, मुझे उसका आज्ञा पालन करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, पर सदा प्रेम करना है। जब आप ये 4 चीजों को करने लगोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन देखो एक एक लेवल प्रभु बढ़ाते जाएगा। ये 4 चीज फॉलो करके देखो। अगर नहीं प्रभु ने आपका लेवल बढ़ाया ना, तो बोलो कि मैं जो प्रचार किया वो गलत किया है फिर, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मिला है। क्यों? प्रभु ने क्या बोलता है मालूम? इनवाइट तो मेरे को बहुत लोग करते हैं दुनिया में, अन्य जाति हो, अन्य कैथलिक्स हो, मेथोडिस्ट वाले हो, विश्वासी हो, पेंटिकोस्टल हो, प्रोटेस्टेंट हो, हर एक लोग यीशु यीशु बोलकर इनवाइट तो बहुत लोग करते, आज्ञा का पालन कोई नहीं करता, उसका सुनता कोई नहीं है, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता कोई। चर्च खत्म हो गया, चर्च के बाहर जा रहे, मस्त सिगरेट चल रहा है, यीशु यीशु अंदर आके बहुत बोलते हम लोग, पर वही जीवन को जी रहे। प्रभु को समर्पित जीवन चाहिए। अगर इनवाइट किया है तो समझ में आ रहा है कितने लोगों ने इनवाइट किया है? अब असली में हाथ उठाओ। इनविटेशन बोला तो ये 4 चीज हर एक व्यक्ति। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग बहुत गलत हो, मैं आप लोग के ऊपर दोष नहीं लगा रहा। होता है, मनुष्य से गलती होता है, पर ये 4 चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे कि प्रभु तू मेरे घर पे मेहमान है, तू मेरे घर पे मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन में आया है तू, अब मेरा काम है वो सब कुछ देना जो तू चाहता है परमेश्वर।
उत्तम भाग चुनो, उत्तम भाग। पवित्र जीवन, ये प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। पवित्र जीवन जियो, क्योंकि इनविटेशन आपने किसको दिया मालूम? एक पवित्र परमेश्वर को। वो बहुत पवित्र है, तो हम उसके साथ खेल नहीं सकते। देखो टेम्पटेशंस आएंगे, पर जब टाइम स्पेंड करोगे ना, जब उसका आज्ञा मानोगे ना, ये सब लाइफ के बंधन प्रभु तोड़ देगा आपका। क्योंकि इनवाइट करने के बाद आप उसको प्रसन्न कर रहे हो, मनुष्य को नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जगह पे खड़े हो जाए। हम प्रभु को वो बोलेंगे कि प्रभु तू योग्य है परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर आने के लिए तू योग्य है प्रभु।